दशहरे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लंबे टाइम से दशहरा सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन रावण की खोज आज भी जारी है। लेकिन ये रावण कहीं बाहर नहीं बल्कि कहीं न कहीं हमारे अंदर ही है। और ये रावण इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि इसे हमेशा बाहर ही तलाशा जाता है, बाहर ही ढूंढा जाता है। ये रावण हर बार हमारी लाइफ में कई छुपे हुए रूपों में प्रकट होता है। रावण के 10 अलग अलग सिर हमारी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मेंटेलिटी और अलग अलग सोच को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे रावण के 10 सिर आज भी हमारे अंदर की दुनिया में बहुत एक्टिवली जिंदा है। तो क्या है वो 10 सिर, आइए जानते हैं। पहला सिर, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर बुरा फील करना या किसी के आगे न बढ़ पाने पर अंदर ही अंदर खुशी महसूस करना। किसी के आगे बढ़ने की खुशी नहीं होना बल्कि इस बात का दुख होना कि अब मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा जहाँ वो है, या उससे आगे कैसे जाया जाए। दूसरा सिर, दर्द सिर्फ अपनों के ही दुख का होना, दूसरों की परेशानी का हमें एहसास तक नहीं होना। तीसरा सिर, कल जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी और जिन्हें पाने के लिए हम रोते थे, दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, वो आज हमें सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाना, लेकिन फिर भी हमारा असंतुष्ट ही रहना, परेशान ही रहना और रोते ही रहना। चौथा सिर, छोटी छोटी इच्छाओं के पूरा नहीं होने पर दूसरों पर गुस्सा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना। पांचवा सिर, अहंकार यानी ईगो का होना, और ईगो इस बात की कि मेरी बात कभी टाली ना जाए, मुझे हमेशा सही ठहराया जाए, या इस बात को जेन्युइनली एक्सेप्ट नहीं कर पाना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरे बिलीफ, मेरा विश्वास भी गलत हो सकता है, या मेरी भी गलती हो सकती है। हर बात पर या हर सिचुएशन में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करना। छठा सिर, ईगोइस्टिक यानी अहंकार के कारण किसी दूसरे की क्वालिटीज़ की तारीफ नहीं कर पाना, या दूसरों की क्षमताओं को देखकर ईर्ष्या करना या जेलसी फील करना। सातवां सिर, लाइफ मिली है तो सब काम करके जाना चाहिए। लाइफ तो एक बार ही मिलती है, लेकिन जिसने लाइफ दी है यानी भगवान को अपनी लाइफ से दूर रखना, या स्पिरिचुअल होने में परहेज करना, शाय फील करना, शर्माना। आठवां सिर, उत्तेजना, अर्ज या डेस्परेशन को सहन नहीं कर पाना, फिर वो अर्ज नशे की हो, या चाहे गुस्से की हो, या कुछ खाने की हो, या कुछ पीने की हो। नौवां सिर, कुछ खोने के डर से हमेशा इनसिक्योर फील करना, फिर वो चाहे आपकी जॉब हो या कोई पर्सन हो या कुछ और हो, बिना किसी रीज़न के अकेलापन महसूस करना। 10th एंड लास्ट सिर, स्वार्थ के आधार पर रिश्ते बनाना, मेरे अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो वी आर बेस्ट फ्रेंड, या जो भी आपका रिश्ता हो, और मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे तो रिश्ता ख़त्म, फिर वो चाहे भाई बहन का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो। हर रिश्ते का आधार सेल्फ सेंटर्ड होना। ये थे रावण के 10 वो सिर जो आज भी हमारी लाइफ में एक्टिवली जिंदा है। इन सभी सिचुएशन में हम रावण के किसी एक सिर को देखते हैं। दशहरे के समय न केवल रावण के इन 10 सिरों को काट डालना है, बल्कि श्री राम के संतोष, कामनेस, कूल नेचर को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। रावण केवल बाहर नहीं बल्कि अंदर भी बसता है, बल्कि यूँ कहें कि अंदर ही बसता है, और वो कई तरह से अटैक भी करता है। हर बार जब हम न चाहते हुए भी किसी पर गुस्सा हो जाते हैं जहाँ हमें गुस्सा नहीं होना होता, तब रावण ही अंदर से अटैक करता है। नहीं चाहते हुए भी ईगोस्टिक हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, लालच करने लग जाते हैं, गुस्से के चंगुल में आ जाते हैं, तब हमारे अंदर के रावण का हम पर डायरेक्ट अटैक ही होता है। ये रावण ही है जो अपने बदसूरत सिर को अंदर से उठा रहा है। दशहरे के समय अंदर के रावण के सिरों को तो काटे ही काटे, साथ ही साथ राम का स्वागत करते हुए अपनी लाइफ में संतोष, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, खुशी, शांति को स्थापित करें। हैप्पी दशहरा। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।